नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। वैष्णव धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ विष्णु पुराण, जिसमें सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु की लीलाओं का वर्णन मिलता है। इसमें भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि कलयुग का कालखंड और युगों से सबसे छोटा होगा। विष्णु पुराण में कलयुग के वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इस पुराण में ये भी बताया गया है कि चालाक और लोभी व्यक्ति को कलयुग युग में विद्वान कहलाया जाएगा। ऐसे लोग ही धर्मात्मा भी कहलाएंगे। शास्त्रों और वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। सभी धर्मगुरु अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। श्रीमद् देवी भागवत स्कंद 6 पृष्ठ 414, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ग्रंथ में जन्मेजय द्वारा 4 युगों में धर्म की स्थिति से संबंधित प्रश्न में जो व्यास जी से पूछा, उसमें बताया गया है कि जिन्हें पिछले युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर में राक्षस माना जाता था, उन्हें कलयुग में ब्राह्मण माना जाता है। धर्मशास्त्र ग्रंथों के अनुसार कलि युग के धर्म गुरुओं में निम्नलिखित गुण और विशेषताएं हो सकती हैं। पहला, ज्ञानहीनता। कलि युग में धर्म गुरुओं में ज्ञान की कमी होगी। वे शास्त्रों का सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे और लोगों को भ्रमित करेंगे। दूसरा, स्वार्थ। वे अपने स्वार्थ के लिए धर्म का उपयोग करेंगे और धन, शक्ति या यश प्राप्त करने के लिए लोगों को गुमराह करेंगे। तीसरा, कर्मकांड। वे कर्मकांडों पर अधिक जोर देंगे और वास्तविक धर्म से लोगों का ध्यान हटा देंगे। चौथा, भेदभाव। वे जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव करेंगे और समाज में विभाजन फैलाएंगे। पांचवा, हिंसा। कुछ धर्मगुरु हिंसा को भी बढ़ावा दे सकते हैं और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का सकते हैं। दोस्तों, इस संदर्भ में हम महाभारत के एक प्रसंग से आपको भगवान श्री कृष्ण ने कलि युग के धर्म गुरुओं के बारे में क्या कहा, ये भी बताने जा रहे हैं। ये प्रसंग उस वक्त का है जबकि 5 पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, अभी ये द्वापर का अंतकाल चल रहा है। आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कलिकाल की चाल या गति क्या होगी, कैसी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम 5 भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ। मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। 5 भाई वन में चले गए। 5 भाई जब वन में रहने लगे तो एक बार 5 भाई अलग अलग दिशाओं में वन भ्रमण को निकले। 5 भाइयों ने अपने देखे गए दृश्य की चर्चा की और शाम को श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। और इस प्रसंग से हम आपको यहाँ सिर्फ अर्जुन के दिखे जाने घटना का ही जिक्र करने जा रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। अर्जुन की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़े। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी, कोई कोई विरला ही संत पुरुष होगा। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं धर्म शास्त्रों के अनुसार एक सच्चे धर्म गुरु में कैसे गुण होने चाहिए। पहला, ज्ञान। उन्हें शास्त्रों का गहरा ज्ञान होना चाहिए और वे लोगों को सही मार्ग दिखा सकें। दूसरा, निष्कामता। उन्हें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए और वे केवल लोगों के कल्याण के लिए कार्य करें। तीसरा, कर्मयोग। वे कर्मयोग पर बल दें और लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करें। चौथा, समानता। वे सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करें और किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें। पांचवा, अहिंसा। वे अहिंसा का मार्ग अपनाएं और लोगों को हिंसा से
दूर रहने के लिए प्रेरित करें। धर्मशास्त्रों के अनुसार कलि युग में सच्चे धर्म गुरु को पहचानना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमें अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए और किसी भी धर्म गुरु पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारे मन में भी सद्गुरुओं और विद्वान सत ब्राह्मणों के प्रति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भी है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वर्तमान काल के सभी गुरु पाखंडी है, परंतु हाँ, 100 में से तो 98% ऐसे पाखंडी लोग ही गुरु शब्द के गरिमा और महिमा को कलंकित कर रहे हैं। इसलिए वर्तमान काल के पाखंडी लोभी व्यक्तियों के सुमधुर वचन सुनकर हर किसी को सद्गुरु मान बैठना भी खुद के जीवन और घर में आग लगने के बराबर होगा। अतः अपने विवेक और ज्ञान चक्षु से विचार करके ही किसी व्यक्ति को अपने गुरु रूप में स्वीकार करना भौतिक और आध्यात्मिक रूप से लाभकारी होगा। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।